Hello, welcome to Health for You. This is Dr. Amrita Chauhan, your pediatrician, and today we are going to talk about very important topic, weaning in infants. Weaning means 6 months के बाद what are we going to give our child? How, when, what all things we can give? All these things we are going to discuss today. But first of all, before 6 months, the most common question everybody has got कि थोड़ा बहुत खिला दिया तो क्या हो जाएगा 6 months के बाद? This is not good. First 6 months only breastfeeding has to be given. Exclusively breastfed babies are the most healthy people in the world. बिकॉज अगर उन्हें मदर्स मिल्क नहीं मिला तो वो बहुत वीक रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी, उनकी एलर्जीज ज़्यादा रहेगी, उनकी वेट गेन में कमी होगी, उनका आईक्यू लेवल कम होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए 6 महीने से पहले सिर्फ माँ का दूध देना है, थिंग अदर देन दैट, नॉट इवन वाटर। सब चीज़ें मदर्स मिल्क में मिल जाएगी उसको। एंड आफ्टर 6 मंथ्स हम ग्रेजुअली एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। वीनिंग का डेफिनेशन क्या है? टू स्टार्ट weaning means to give complementary food to the baby and in addition to the breast milk. हमें ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है, वो भी 1 ईयर तक हम जैसे हम पहले दे रहे थे वैसे ही देना है। उसके साथ हमें ऐड करना है बेबी को खाना, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसेस। बच्चा एक दिन में खाना नहीं सीखेगा, आपको उसे ग्रेजुअली देना है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट 1 फीड एट अ टाइम, 1 फीड इन अ डे। आप हाफ कटोरी कोई भी जो फ्रूट प्यूरी हुई या कोई सेमी सॉलिड चीज़ हुई, राबड़ी हुई, आप उसको पॉरेज के फॉर्म में रागी, दलिया, एनी पल्सेस, ये सब चीज़ें ग्राइंड करके प्यूरी के फॉर्म में, पॉरेज के फॉर्म में उसको दे सकते हैं। बच्चे को आप हाफ कटोरी ऑफर करेंगे, वो उसमें से 2 to 3 स्पून ही लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बंद कर देना है, हमें खिलाते ही रहना है। उसके बाद वो ग्रेजुअली सीखेगा। एक दिन में वो अगर 3-4 स्पून खा रहा है, आपको ब्रेस्ट फीड बंद नहीं करना है, वैसे ही चलने देना, उसकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल होगी। और ग्रेजुअली जैसे ही वो एक्सेप्ट करने लगेगा, उसके बाद वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू 4 times अ डे। उसके साथ हमें 1 to 2 स्नैक टाइम में या तो कोई फ्रूट या फिर कोई स्नैक्स, रोस्टेड और ड्राई फ्रूट पाउडर यू कैन गिव टू द बेबी। वेन के बाद हमें ये देखना है कि अगर वो नहीं खा रहा है तो हमें क्या करना है। सब पेरेंट्स बोलते हैं वो बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलता है बच्चा, हम क्या करें? इन दिस केस यू हैव टू सी अ फ्यू पॉइंट्स कि क्या बच्चा बहुत फुल तो नहीं है। आप भरे हुए पेट में उसको खाना, पहले दूध पिला दिया, उसके बाद आप उसे खिलाने बैठा रहे तो ही वोंट ओपन। वो फुल रहेगा तो वो खाएगा ही नहीं बेबी। अगर बहुत ज़्यादा हंग्री है तो भी उसको आदत है कि उसे इजीली दूध पी के पेट भरना है, तो इफ़ द बेबी इज़ टू हंग्री देन टू ही वोंट एक्सेप्ट द फूड। उसके अलावा अगर उसको टीथिंग हो रही है, हो सकता है वो पेन में हो, तो भी वो नहीं खाएगा। इफ़ ही इज सिक, इफ़ ही हैज़ गॉट एनी वैक्सीनेशन तो ही माइट बी इन पेन, तो उस केस में भी बच्चा नहीं खाएगा। तो आपको ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खिलाना है कि कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है। अगर ये सब हो रही है तो हमें थोड़ा उसको ध्यान भटका के, घुमा फिरा के देना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जैसे कि गलत टाइम पे हम सर्व कर रहे हैं। सोने का टाइम तो नहीं है बेबी का, अगर वो नींद में और आप उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हो तो भी बच्चा नहीं खाएगा। अगर वो डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, उसके टॉयज सामने पड़े, उसको स्क्रीन दिख रही है और आप खिला रहे हैं तो बच्चा नहीं खाएगा। और अगर आप स्क्रीन के साथ खिलाने को अपनी सक्सेस मान रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि वो खुद से कभी नहीं खाएगा, वो सिर्फ मुँह खोल रहा है, खा रहा है। आप उस प्रोसेस को सही मत समझिएगा। अब जब वो ये सब चीज़ें हमने देख ली, अगर वो फिर भी मुंह खोल के नहीं दे रहा है आपको, कि वो ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो आप उस केस में क्या ट्राई कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, ट्राई समथिंग स्मॉल फीड्स में एक एक पीस दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास रहता है, जो मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ और पर्सनली मैं अपने बेबी के लिए भी यही फॉलो करती हूँ, कि आप उसे फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट प्यूरी के फॉर्म में या फ्रूट सॉलिड्स के फॉर्म में। वो नेचुरल शुगर, वो नेचुरल स्वीटनेस जो होती है, बच्चे फ्रूट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट हुआ, वाटरमेलन हुआ, मैंगो हुआ, चीकू हुआ, they accept it easily. Even if they are sick, even if they are not willing to eat anything,
दे एक्सेप्ट फ्रूट्स इन जनरल, तो आप वो ट्राई कीजिए हमेशा, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ। उसके अलावा आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करके देखिए, थोड़ा सा रूम चेंज कर दीजिए कि दूसरे रूम में बिठा के खिलाएं उसे, उसको घुमा फिरा के खिलाएं, पहले आप खाएं फिर उसे खिलाएं। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच अ किड कि आप खुद खा रहे हैं, वो आपको देख के खाना सीखेगा। उसके अलावा कलरफुल चीज़ें उनको आप दीजिए, कलरफुल देख के वो ज़रूर खाते हैं। मिक्स फ्रूट वाली चीज़ें, इट्स अ हेल्दी थिंग ऑल्सो। आप उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का पेस्ट उसके किसी भी खाने में ऐड करेंगे, ग्रीन देख के वो खाएगा। आप बीटरूट का लिक्विड करके मिक्सी में पीस के आप उसके खाने में ऐड कीजिए, वो कलरफुल रेड दिखेगा तो वो खाएगा। इट इज़ अ वेरी बेसिक चीज़ कि बच्चों को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं तो वो खा सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा तो खाएंगे ही सही। ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर वो नहीं खा रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। अब ये सब चीज़ें हो गई, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम ड्राई फ्रूट्स कैसे इंट्रोड्यूस करें बेबीज़ में। तो सब ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी एलर्जीज कॉमन होती है, तो आपको ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 एट अ टाइम का रूल फॉलो करना है। एक बार में एक चीज़, जैसे आपने सबसे पहले आलमंड स्टार्ट किया, आलमंड को आप ओवरनाइट सोक करके उसको ग्राइंड करके दे सकते हैं। अगर उसे कोई रिएक्शन के सिम्टम्स नहीं शो हुए, एलर्जी के सिम्टम्स नहीं शो हुए, देन स्टार्ट विद अनदर वन। आप कैशू दे सकते हो, पिस्ता, 1 एट अ टाइम। अगर रिएक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे, अगर वो एलर्जिक है बेबी तो आपको क्या दिखने लगेगा, उसके लिप्स सोलन हो सकते हैं, बॉडी पर रैश आ सकता है, फीवर आ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और 1 एट अ टाइम करके। जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें इन जनरल होती है, इट माइट बी अ रीज़न फॉर रिएक्शन, सो यू जस्ट कीप इन माइंड कि आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें और ध्यान रखें। पल्सेस के साथ भी बहुत रेयरली होता है, हो सकता है, तो आप पल्सेस के लिए भी ये चीज़ ध्यान में रखें। एग के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, एग प्रोटीन एलर्जी इज़ कॉमन, तो आप एग भी देंगे तो उसको भी ध्यान में रखें कि जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप एग योक से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अगर वो बच्चा अच्छे से ले रहा है तो फिर आप उसको आगे बढ़ाइए, टॉलरेट कर पाए तो ही दीजिए। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि अगर आप ये सब चीज़ें हो गई, बच्चा 9 मंथ्स पे आ गया, देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड्स। सॉलिड फूड्स और फिंगर फूड इज़ द बेस्ट मेथड टू मेक देम लर्न। फिंगर फूड में आप फ्रूट्स के पीसेस दे सकते हैं, चीला और डोसा और इडली स्मॉल स्मॉल पीसेस में यू कैन गिव एंड लेट देम ईट। वो गिराएंगे, खाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बच्चों का जो ब्रेन होता है वो हर तरह के सेंसेस को लेके ही वो खाना सीखेगा। वो खाना एक सिर्फ मुंह में डालने वाला प्रोसेस नहीं, वो टच से उसको जज करेंगे, वो फील से उसको जज करेंगे, स्मेल से जज करेंगे। तो ये अगर वो गंदा कर रहे हैं, ये सब वो टच करके देखेंगे, वो सब मेस बनाएंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप मेस से डरेंगे तो वो खाना सिखा ही नहीं पाएंगे उनको। दूसरी बात कि अगर मेस कर रहे हैं और आप उन्हें डांटते हैं या आप मना कर रहे हैं कि नहीं खाना है, तो उनके लिए वो स्ट्रेसफुल पार्ट हो जाएगा खाना खाना। फिर वो फीडिंग को एक नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप कर लेंगे, या फिर आप फोर्सफुली बोल रहे हैं कि गंदा मत करो, फोर्सफुली आप खिला रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो डेवलप द नेगेटिव एसोसिएशन इन द बेबीज ब्रेन विद फूड, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उस केस में आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप सोच रहे हैं कि वो गंदा न करे, वो छोटी चीज़ को ना देख के आप बड़ा पिक्चर देखिए कि वो खाना ही नहीं सीखेगा अगर वो खुद से नहीं एक्सेप्ट करना सीखेगा तो। ठीक है, few things which you will be helpful about while weaning। बहुत सारे वीडियोस होते हैं, रेसिपीज़ तो आपको n नंबर ऑफ रेसिपीज़ मिल जाती है इधर उधर से। आजकल तो सब पेरेंट्स फैंसी चीज़ें ट्राई करते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ यू स्टार्ट विथ फ्रूट प्यूरी, देन यू मूव टू सीरियल बेस्ड पॉरेजेस एंड पल्सेस। उसके अलावा फिर 9-10 मंथ्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ है, जब 6 मंथ्स के बाद अगर बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली है फिर भी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा, खाना नहीं ही खा रहा है, तो एक रीज़न हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी। 6 मंथ्स तक तो बेबी को मदर्स मिल्क में मिल जाता है, उसके बाद वी यूजुअली डोंट गिव सो मच आयरन रिच फूड बेबीज़ को कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। उस केस में क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमको? लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, डलनेस हो सकती है, हेयर फॉल थोड़ा बहुत हो सकता है बेबीज़ को, पेलनेस ऑफ स्किन। आप देख सकते हैं कि बेबी के टिप्स ऑफ फिंगर्स या आइज़ में वो पेलनेस दिख रही है,
उस केस में आपको पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना है। आयरन डेफिशिएंसी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको फूड में क्या बदलाव करना है, आप बीटरूट दीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए, आयरन रिच फूड उसके खाने में जैसे भी फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत अच्छा सोर्स होता है अगर आप आयरन के बर्तन में खाना पका के उसे खिलाएं, वो उसे बहुत नेग्लिजिबल हम समझते हैं बट इट विल हेल्प समहाउ, तो आप वो भी ऐड कीजिए। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो फिर आयरन सप्लीमेंट तो पीडियाट्रिशियन से लेना ही है आपको। 6 मंथ्स के बाद इट इज़ वेरी कॉमन अप टू 1 ईयर अंटिल द बेबी स्टार्ट्स ईटिंग आयरन रिच फूड, तो वो हम दे सकते हैं। एट द एंड आपको अगर टेक होम मैसेज लेना हो कि आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ें खाने के प्रोसेस में क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, ट्राई एंड ट्राई। एक बार में बच्चा नहीं खाना सीखेगा, इट इज़ अ प्रोसेस, इट माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ टू लेट हिम टीच प्रॉपरली ईटिंग। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल थकना नहीं, बार बार ट्राई करना है, कम से कम एक ही चीज़ को 4-5 बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, तभी बच्चा खाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने मना कर दिया तो वापस हमें वो चीज़ नहीं देनी है, 2-3 दिन बाद वापस ट्राई कीजिए वही डिश तो वो खा लेगा। और पेशेंस रखना है, मेस से डरना नहीं है, एंड इफ़ at all everything is tried and still he is not eating, then contact your pediatrician.